नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल। तो आज हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल की कला क्या क्या रही है। तो देखिए, जब भी आप कला पढ़ते हैं तो कला में आपके जो टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो स्थापत्य कला आएगा, मूर्ति कला आएगा, शिल्प कला आएगा और चित्र कला आएगा। स्थापत्य कला में आप देखेंगे और मौर्योत्तर काल में तो आपको स्तूप, चैत्य और विहार देखने को मिलता है। जबकि मूर्ति कला में आप देखेंगे तो तीन तरह की मूर्ति कला प्रचलित थी उस टाइम में। गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला और अमरावती मूर्ति कला। ठीक है, इतना याद रखना है आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्थापत्य कला। तो पहला आप देखेंगे तो शुंग काल में, अब जो आप देखेंगे तो वो शुंग काल में आप देखें तो स्तूप से संबंधित आपको जो चीजें देखने को मिलती है। तो शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, साथ ही साथ उन्होंने बौद्ध कला को भी संरक्षण प्रदान किया। शुंग शासकों ने न केवल मौर्यकालीन स्तूपों का पुनरुद्धार कराया बल्कि उन्होंने सांची, भरहूत इत्यादि स्थलों पर नए स्तूपों का निर्माण भी कराया। इन स्तूपों की संरचना भी सामान्य स्तूपों की तरह ही है, लेकिन रेलिंग एवं तोरण के निर्माण में पत्थरों के प्रचलन का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो देखिए रेलिंग और तोरण क्या होता है। तो आप देखते हैं स्तूप के बाहर आप जो एक बड़ा सा गेट देखते हैं तो वो तोरण द्वार होता है, और उसके आसपास जो पूरे बाउंड्री टाइप क्रिएट होती है तो वो रेलिंग कहलाती है। ठीक है, आप नॉर्मली आप आजकल की भाषा में आप देखते हैं तो छत वगैरह के आसपास देखते हैं तो रेलिंग्स बनी होती हैं। तो वही सेम चीज आप देखेंगे तो आपको स्तूपों के पास भी सेम चीज देखने को मिलती है, रेलिंग और तोरण। और एक चीज और आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम इसी काल में आप देखेंगे तो रेलिंग एवं तोरण पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीक के रूप में अंकित किया गया। तो ये कौन सा काल है साथियों, तो याद रखना है शुंग काल है। और शुंग काल में आप क्या देखते हैं कि सर्वप्रथम इसी काल में आप देखेंगे तो रेलिंग एवं तोरण पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीकों के रूप में अंकित किया गया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सातवाहनों के टाइम पीरियड में अगर बात करें तो इनके संरक्षण में अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा बौद्ध कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो कौन कौन से थे? अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा बौद्ध कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन दोनों ही स्थलों से स्तूपों के साक्ष्य मिलते हैं। सातवाहन शासकों के पश्चात इक्ष्वाकु शासकों ने भी निर्माण कार्य जारी रखा था। इन स्तूपों के निर्माण में बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। साथ ही सातवाहन कालीन स्तूपों में मेधी का विस्तार हुआ तथा उस पर स्तंभों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो मेधी और स्तंभ हमने आपको जब पढ़ाया था स्तूप के बारे में हमने सारी चीजें बताया था, मेधी क्या होता है। ठीक है, और जो ये चबूतरा हो गया, साथ ही साथ तोरण द्वार क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, ये सारी चीजें स्तूप में हमने बताई थी। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि सातवाहन कालीन स्तूपों पे आप हीनयान एवं महायान दोनों से संबंधित प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर अगला जो हमारा टॉपिक है कुषाण ओक है, तो कुषाण के टाइम में आप देखेंगे तो स्तूप पे आपको क्या देखने को मिलता है। तो इनके संरक्षण में भी, कुषाणों के संरक्षण में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण हुआ। हालांकि इनके अवशेष नहीं मिलते हैं और शायद नष्ट हो गए होंगे, या फिर इसका रीजन ये है कि नष्ट होने का रीजन कहा जा सकता है विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा या फिर धार्मिक टकराव के कारण जो स्तूप बनाए गए थे कुषाणों के द्वारा वो नष्ट हो गए। अब इसका नष्ट होने का रीजन ये कि देखिए जो कुषाण शासक थे उनका सिल्क रूट, और आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, भारत का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था वो कुषाणों के कंट्रोल में हुआ करता था। और भारत पे जो आक्रमण हुए तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र की तरफ से ही हुए हैं। तो यही वजह है कि आप देखेंगे तो दो चीजें, जब इस्लाम का प्रभाव बढ़ा तो जाहिर सी बात है स्तूप वगैरह जो भी आप स्थापत्य देखते हैं तो वो क्या होगा, धार्मिक टकराव के कारण नष्ट होना तय था, और साथ ही साथ आक्रमणकारी आएंगे तब भी नष्ट ही होगा। तो इससे आप कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण और दूसरा धार्मिक टकराव के कारण जो कुषाणों द्वारा स्तूप बनवाए गए अब उनके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, नष्ट हो गए हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में कनिष्क के द्वारा कहा जाता है कि पेशावर में एक विशाल स्तूप के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इन स्तूपों पर महायानी प्रभाव देखने को मिल जाता है साथियों। अब अगला हमारा टॉपिक होगा चैत्य, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी, जिसमें हमने पढ़ा कि स्तूप के बारे में, जिसमें शुंग के बारे में पढ़ा, सातवाहन और कुषाणों के कार्यकाल में स्तूप पर क्या क्या काम किए गए, वो सारी चीजें हमने इसमें जान ली साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को
नमस्कार साथियों।